बीपीएल राशन कार्ड कागज कैसे डाउनलोड करें। जी दोस्तों, अगर आप जो है छत्तीसगढ़ से हो और नया जो है राशन कार्ड बनाना चाहते हो बीपीएल वाला, तो आप उसके लिए कागज जो रहता है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसको कैसे उसमें लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए जो कागज आता है उसको जो है डाउनलोड करते हैं। चलिए उसके लिए बताता हूँ कैसे करना है। गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है दोस्तों सीजी जन भागीदारी और सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीपीएल राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये कागज रहेगा, आप देख सकते हो। तो इसको जो है फोटो कॉपी निकलवा लेना है दोस्तों, जिसके बाद आपको इसको लिखना है। तो अभी आपको बताता हूँ आगे कैसे यहाँ पे आप लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने प्रिंट आउट करवा लिया है। और ये जो है बीपीएल वाले लोगों के लिए राशन कार्ड जारी करने का कागज़ है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा जिसका हम जो राशन कार्ड बना रहे हैं, उसका हम आखिरी में जो है यहाँ पे चिपकाएंगे फ़ोटो को, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आगे का जो है उसको यहाँ पे करना चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राम या फिर वार्ड का नंबर लिखना है। दोस्तों, आप जो गांव में रहते हो उसका गांव का नाम लिख दीजिए, या फिर गांव का वार्ड नंबर रहता है दोस्तों, 3 4 10 जो भी रहता है, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है गांव का नाम लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं गांव का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे गांव में अगर ग्राम पंचायत है तो उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर नगरीय निकाय यानी कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत नहीं है, नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत का नाम लिख देंगे। तो हमारे गांव में ही गांव पंचायत है यानी ग्राम पंचायत है, तो हम गांव का ही नाम लिख देंगे, जो कि हमारे तिलकेजा ही ग्राम में ग्राम पंचायत है, तो तिलकेजा ही लिख देता हूँ दोस्तों। अगर आपके में ग्राम पंचायत का नाम है तो उसको आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो डायरेक्ट नगर पंचायत का आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तहसील या फिर विकास खंड। तो आपका जो है दोस्तों तहसील कौन सा में आता है उसको आप लिख सकते हैं, या फिर विकास खंड है तो उस विकास खंड को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा तहसील है दोस्तों, मैं तहसील को लिखूंगा जो कि है भैंसमा तहसील। उसके बाद जिला कौन सा है तो जिला यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा जिला दोस्तों कोरबा जिला है। उसके बाद मैं यानी कि जिसका हम जो है राशन कार्ड बना रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम जो है महिला का नाम लिखेंगे, क्योंकि हम महिला के नाम से राशन कार्ड बना रहे हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे महिला के नाम से ही राशन कार्ड बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बगल में लिखा भी हुआ है परिवार की ज्येष्ठतम महिला सदस्य, महिला मुखिया का नाम। तो यहाँ पे राशन कार्ड हम बना रहे हैं महिला के नाम से, तो उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हिंदी में ही नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। उसके बाद तनुजा कौशिक, जिसका हम जो है बीपीएल वाला राशन कार्ड बनाने वाले हैं, उसके पति या फिर पिता का नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है दोस्तों उसके पति का नाम लिखूंगा, क्योंकि तनुजा कौशिक का यहाँ पे शादी हो चुका है और उसी के नाम से हम जो है राशन कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तनुजा कौशिक के पति का नाम लिखूंगा। उसके बाद तनुजा कौशिक का हम जो है राशन कार्ड बना रहे हैं, तो उनका जो जाति है वो लिखेंगे। तो वो जो है दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप जो है दूसरा यहाँ पे जो भी हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अनु मतलब अनुचित जनजाति, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद वर्तमान पता यानी कि मकान नंबर वो लिखना है तनुजा कौशिक का, तो लिख देते हैं, मकान नंबर लिख दिए। उसके बाद गली नंबर, अगर गली नंबर है तो, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोहल्ला कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा गांव तिलकेजा है, लेकिन तिलकेजा गांव में 7 अलग अलग मोहल्ला है ना। सभी को पता है दोस्तों, आपके गांव में मोहल्ला बटा रहता है, तो मोहल्ला का क्या नाम है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं खैर भाटा से हूँ, यानी कि जिसका हम जो है राशन कार्ड बना रहे हैं उसका जो मोहल्ला है वो खैर भाटा है, तो यहाँ पे हम उसको लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर, तो तिलकेजा गांव का वार्ड नंबर पता कर लेंगे। इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप गूगल पे लिख सकते हो तिलकेजा ग्राम वार्ड नंबर। ये अंक में रहता है दोस्तों, 10 11 12 20 जो भी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को पता है इसका जो है 18 नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा परिवार के अन्य सदस्य का नंबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर।
अगर तनुजा कौशिक के पास खुद का नंबर है तो उसी का नंबर लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसके पति का भी नंबर चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद बैंक खाता क्रमांक मुखिया का या फिर सदस्य का, तो यहाँ पे हम मुखिया का ही दोस्तों बैंक खाता का जो क्रमांक है उसको लिख देते हैं। ये आपको जो है दोस्तों आपके बैंक में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा, तो लिख देते हैं दोस्तों अपना जिसका राशन कार्ड बना रहे हैं। उसके बाद IFC कोड क्रमांक, तो ये भी उसके खाता का जो बुक रहता है उसमें रहता है दोस्तों, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे छठवा वाले में, तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जिसका हम राशन कार्ड बना रहे हैं उसके परिवार में कौन कौन सदस्य है उनको यहाँ पे लिखना है, उन्हीं के बारे में है, ठीक है ना। जैसे मान लो तनुजा कौशिक के पति के बारे में यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे पहले नंबर पे, और अगर तनुजा कौशिक के अगर कोई बच्चे हैं तो यहाँ पे बच्चे का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर मान लो 2 बच्चे हैं तो बड़ा बच्चे का नाम दूसरे नंबर पे लिखेंगे और उसके बाद वाले बच्चे का नाम इस तरीके से लिखेंगे, यानी पहले जो सदस्य बड़े हैं उनका नाम लिखेंगे, पति, फिर बड़ा लड़का या फिर लड़की, और उसके बाद वाला, इस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो राशन कार्ड बना रहे हैं उसमें जो है दोस्तों केवल जो है यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर मान लो बच्चे रहते हैं तो बच्चे का भी नाम यहाँ पे लिखना रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं तनुजा कौशिक के पति का नाम। उसके बाद उम्र लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे। अगर मान लो बच्चे का नाम लिखते हैं जिसमें लड़की रहती तो यहाँ पे महिला करके लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मुखिया से रिश्ता, तो ये जो है दोस्तों दीपक कौशिक पति है तो पति लिख देंगे तनुजा कौशिक के। अगर मान लो बेटा होते तो यहाँ पे पुत्र लिखते, और बेटी होती तो पुत्री लिखते। बेटा बेटी नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है पति पुत्र पुत्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतदाता परिचय पत्र क्रमांक केवल वयस्क सदस्यों का, तो यहाँ पे जिसका जो है वोटर ID कार्ड यहाँ पे बन चुका है उसका यहाँ पे क्रमांक लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, अगर नहीं बना रहता तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है क्रमांक लिखना है, ये पढ़ सकते हैं दीपक कौशिक का। तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा जगह है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको छोटा छोटा करके लिख देना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से अच्छे से आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा है, आपको अच्छे से लिखना है दोस्तों। और यहाँ पे जगह की कमी है दोस्तों, तो आप यहाँ पे छोटा छोटा अक्षर में लिख सकते हैं। जैसे एक ही आदमी का लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे आराम से इसको डिब्बा में भर देंगे। लेकिन यहाँ पे मान लो और सदस्य रहेंगे बच्चे लोगों का नाम, तो यहाँ पे छोटा छोटा आपको लिख लेना है। उसके बाद नवनीतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे पति का जो है यहाँ फ़ोटो यहाँ पे चिपका देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कागज़ को इस तरीके से ऊपर कर लेता हूँ और आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार, अगर आप हैं तो यहाँ पे राइट करेंगे और नहीं है तो नहीं टाइप करेंगे, राइट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आप नहीं हैं तो आप इस तरीके से क्रॉस भी मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर वो लोग बोलते हैं जमा करने जब आओगे यहाँ पे इसको करो करके क्रॉस तो करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं गया है। आप सही करेंगे उसका तो लिखा हुआ है चिन्ह करने का, लेकिन क्रॉस करने का चिन्ह नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप जो है बैगा, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, कमार, माड़िया में से अपनी जनजाति पर हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे राइट करेंगे। हमारे में हम नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ बोला गया है परिवार जिसकी मुखिया विधवा या फिर एकांकी महिला है, अकेली है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर है तो राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो बना रहे हैं उसमें जो है पति भी है, तो यहाँ पे हम उस पर राइट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है। अगर मान लो विधवा रहती, अकेले रहती तो यहाँ पे राइट करते, या फिर मान लो उसके अलावा विधवा भी नहीं है, जैसे मान लो उनका विवाह हुआ था और बाद में जो है वो लोग अलग अलग रहना चालू कर दिए हैं, यानी कि महिला अकेले हो गई है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे में हम नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे हम उसको राइट नहीं करेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा यहाँ पे बोला गया है परिवार जिसकी मुखिया गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, तो जिसका हम राशन कार्ड बना रहे हैं क्या उनको कोई बीमारी है? अगर है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे हम टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे में हम नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी टिक नहीं करेंगे। उसके बाद चौथा बोला गया है दोस्तों परिवार जिसकी मुखिया निःशक्त जन है, इसका मतलब दिव्यांग है दोस्तों।
मान लो अगर जिसका हम राशन कार्ड बना रहे हो अगर वो दिव्यांग है तो यहाँ पे हम उस पर टिक करेंगे। यहाँ पे रहेगा मुखिया का अगर है यहाँ पे दिव्यांग तो यहाँ पे राइट करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। और उनके जो पति है वो अगर यहाँ पे है दिव्यांग तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। और उसके अलावा अगर दोनों कोई है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। हमारे में कोई नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे हम उसको टिक नहीं करेंगे। अब पेज को बदलते हैं, यानी कि दूसरा जो है पेज यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ बोला गया है परिवार जिसकी मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, यानी जिनका जो है उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तथा जिसके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है, निश्चित पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राही का क्रमांक, अगर उनको जो है कोई पेंशन वगैरह मिल रहा है 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पे उसका जो क्रमांक रहता है पेंशन का क्रमांक वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर नहीं मिलता तो उसको आप छोड़ देंगे। परिवार जिसके मुखिया विभुक्त बंधुआ मजदूर है, इसका मतलब यह है कि वो जो है मजदूरी करने जाते हैं दोस्तों, श्रम कार्ड वगैरह बना हुआ है वो है, अगर है तो राइट करेंगे, नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। उसके बाद परिवार जिसके मुखिया आवासहीन है, यानी कि उनको जो है पास कोई भी घर वगैरह नहीं है, वो मिट्टी के घर में छोटे से घर में रहते हैं तो टिक करेंगे, ठीक है। उपरोक्त संबंध में सक्षम पदाधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें, ठीक है, अगर ये है तो। उसके बाद अगर नहीं है तो इसको आप टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ठीक है हमारा है घर, तो यहाँ पे हम उसको रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है दोस्तों भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार हैं आप, आपके पास भूमि भी नहीं है और आप कृषि मजदूर परिवार हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर नहीं है कोई भी भूमि तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको टिक नहीं करेंगे, यानी कि जिसके नाम से राशन कार्ड हम बना रहे हैं उसके नाम से है भूमि की नहीं, ठीक है, वो है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों सीमांत कृषक परिवार, यानी कि 2.5 एकड़ तक का भूस्वामी परिवार है आपके पास, वो वाले हैं आप तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर उसके बाद लघु कृषक परिवार हैं आप और आपके पास 5 एकड़ तक के भूस्वामी परिवार हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे में दोस्तों हम भूमिहीन कृषि वाले हैं, हमारे पास कोई भी अभी नहीं है तो हम इस पर टिक करेंगे। इस तरीके से छोटा सा करेंगे दोस्तों। और तो ये सब आप इसमें कोई सा भी आप हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा बोला गया है असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत है। जैसा कि मैंने बताया आप जो है दोस्तों आपका जो है बना हुआ है श्रम कार्ड तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और नहीं बना है तो आप इसको छोड़ेंगे। उसके बाद बोला गया है सन्नी मोड़ कर्मकार नियोजन का विनियमन एवं सेवा के शर्तें अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत है, वही चीज़ को दोबारा पूछा गया है तो यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है बताता हूँ। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत निःशक्तजन हरा राशन कार्ड लिखे, आवेदक निःशक्तजन है तो उनका जो है हरा कार्ड बन जाएगा दोस्तों। ये बीपीएल राशन कार्ड के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अगर ये है आपको हरा कार्ड बनवाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसा कि मैंने बताया ये निःशक्तजन यानी दिव्यांग अगर हैं तो बनता है। तो ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमको बीपीएल वाला बनाना है, ठीक है, वो वाला नहीं बनाना है, यानी गुलाबी कार्ड बनाना है हमको, तो उसको छोड़ेंगे। यहाँ पे अन्योदय परिवार के लिए निर्धारित श्रेणी अथवा प्राथमिक वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के निःशक्तजन हरा के लिए निर्धारित श्रेणी में से क्रमांक आपको लिखना है, ठीक है, अगर आपके पास है। जैसे कि बताया आपको जो है दिव्यांग अगर आप हो तो उसका कोई कागज़ बना है तो उसका क्रमांक यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है क्या आप देख सकते हैं स्थल, तो आपका जो पता है उसका लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिनांक आज का डाल देते हैं। हस्ताक्षर करना है मुखिया का जिसका हम राशन कार्ड बना रहे हैं और उसका नाम रहेगा, तो नाम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सिग्नेचर कराएंगे ऊपर में। नेहा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है जिसका हम राशन कार्ड बना रहे हैं, उसी का ऊपर में सिग्नेचर चाहिए तो यहाँ पे करवा लेंगे दोस्तों। अगर सिग्नेचर कर दे नहीं बनता है तो अंगूठा का निशान यहाँ पे लगवा लेंगे, तो सिग्नेचर हम करवा देंगे। हमारे में यहाँ पे सिग्नेचर करना आता है तो ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया है।
उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मेरे द्वारा आवेदक पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को परीक्षण किया गया है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के सर्वे में परिवार का क्रमांक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जिसका राशन कार्ड बना रहे हैं उसका जो है 2011 में जनगणना में नाम होना चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा? आप जो है पंचायत भवन यानी कि ग्राम पंचायत चले जाइए, वहाँ पे आप पूछेंगे और मेरा नाम है कि नहीं उसमें जनगणना में, और नाम है तो वहाँ पे क्रमांक रहता है, उसी क्रमांक को आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब मान लो आपके पास ये नहीं है दोस्तों, तो आप जहाँ पे खाद्य विभाग चले जाएंगे इसको लेके जमा करने, तो वो लोग जो है लिख देंगे, अगर होगा उनके पास पता चल जाएगा। तो अगर उनके पास भी नहीं है दोस्तों, अगर नहीं है जनगणना में नाम, तो नहीं बनता है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से रहता है, बीपीएल वाला राशन कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो जनगणना में आपका नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप जो है बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है खाद्य विभाग पे बात करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, छाया प्रति संलग्न करना है आपको। जो जनगणना आपका नाम है उसमें जो है नाम दिखाता है और साथ में क्रमांक दिखाता है, तो उसको यहाँ पे आपको जो है छाया प्रति फोटोकॉपी भी जमा करना है इसके साथ साथ आप राशन कार्ड बना रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है दोस्तों। उसके बाद लास्ट तो ये जो है दोस्तों, इसका जो है काम जो है नीचे वाला जो है यहाँ पर का, वो खाद्य विभाग में जो ऑफिसर बैठे रहेंगे वो करेंगे। वो अपना जो है नाम लिखेंगे और पद नाम कौन से पद में है और सिग्नेचर करके देंगे। वो पहले यहाँ पर का जो क्रमांक है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है लिख दिया है। तो अब बात करते हैं और इसमें क्या बचा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देंगे जिसका हम जो है राशन कार्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे गोंद से हम जो है चिपकाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से फ़ोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ पासपोर्ट साइज। इसको चिपका देंगे यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको चिपका देना है। उसके बाद आपको सूखने देना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो है इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में बीपीएल का जो राशन कार्ड है उसको बनाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या क्या लगेगा कागज़ उसको भी बताना मैं भूल गया था, चलिए बताता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों जिसका आप राशन कार्ड बना रहे हैं उसका जो है दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा, और उसके जो सदस्य है जिनको आपने यहाँ पे ऐड किया होगा उनका भी आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने तनुजा कौशिक के पति का जो है यहाँ पे सदस्य में जोड़ा है, तो उसका भी तनुजा कौशिक के पति दीपक कौशिक का भी आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। अगर बेटे और बेटियाँ होती तो उनका भी यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। ठीक है, और साथ में जो है दोस्तों आप अपना जो है खाता क्रमांक वाला जो फर्स्ट पेज रहता है उसका फ़ोटोकॉपी भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है दोस्तों जैसा कि मैंने बताया जनगणना का जो रहेगा आपका उसका फ़ोटोकॉपी भी आप यहाँ पे लगाइएगा। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों कुछ भी और अगर लगता है तो वो तो खाद्य विभाग लोग बता देंगे क्या लगेगा कैसे लगेगा करके। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो भी चिपका देंगे दोस्तों आप अपने जिसका सदस्य को ऐड कर रहे हैं उसका, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो चिपका देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, तनुजा कौशिक के पति का जो है यहाँ पे फ़ोटो हम जो है चिपका देंगे गोंद से। चिपकाना का तरीका बताता हूँ दोस्तों, कभी भी आप चिपकाते हो तो यहाँ पे गोंद को बीच में आप थोड़ा सा इस तरीके से कर दीजिए। आप इसको इधर इधर हाथ में फैलाइएगा नहीं, डायरेक्ट आप जो है क्या करेंगे इसको पकड़ेंगे, और उसके बाद कहाँ है साइज है, हाँ ये साइड है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों चिपका देंगे इस तरीके से, और उसके बाद प्रेस करेंगे। अब इसमें जो बीच में जो गोंद है दोस्तों ये ऑटोमेटिक फैल जाएगा और अच्छे से यहाँ पे चिपक जाएगा फ़ोटो। तो यहाँ पे इस तरीके से चिपका देना है। उसी तरीके से सदस्य का फ़ोटो आप जो है चिपकाएंगे, तो यहाँ पे आप जो है चिपका दीजिएगा अगल बगल में। बाकी आप वहाँ पे जाएंगे खाद्य विभाग में, वो लोग बता देंगे कैसे यहाँ पे और क्या जो है लगेगा करके। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों बीपीएल का राशन कार्ड जो है बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं, इसको जमा कहाँ करना है। तो इसको आपको जो है खाद्य विभाग में जमा करना है। खाद्य विभाग आपको जो है कहाँ पता चलेगा कहाँ रहता है करके, तो हर ज़िले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जहाँ पे एसडीएम और डीएम जो है बैठते हैं वहाँ जो है आपको खाद्य विभाग मिल जाएगा, वहीं आपको यहाँ पे जमा करना रहता है दोस्तों। उसके बाद आपका जो है राशन कार्ड बन के आता है। राशन कार्ड जब आपका बन के आएगा दोस्तों तो उसमें भी आपको फ़ोटो चिपकाना रहेगा, और आपके गांव एरिया के जो सचिव है सरपंच है उनका सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद आपका जो राशन कार्ड है वो बन जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलता है दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।